हरे कृष्णा। ये है नवदीप धाम की महिमा। इन पे श्लोक है, आप लोग देख सकते हैं। चिन्देत खण्डशहिदं यदि मे शरीरम् घोरा विपत्पिततयो यदि वा पतन्ति आहन्त हन्त न तथापि ममेह भूया श्रीगोद्रुमादितरतीर्थपदे पिपाशा चिन्देत खण्डश इदं यदि मे शरीरम् घोरा विपत्पिततयो यदि वा पतन्ति आहन्त हन्त न तथापि ममेह भूयात् श्रीगोद्रुमादितरतीर्थपदे पिपाशा। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, चिद्देत खंडश इदम यदि में शरीर, अगर मेरे शरीर का टुकड़ा टुकड़ा हो जाए, अगर मेरा शरीर का टुकड़ा टुकड़ा हो जाए और घोर विपत्ति और आपत्ति मेरे ऊपर आ जाए, मेरे शरीर में घोर विपत्ति मेरे ऊपर पड़ जाए, हा हंत न तथापि ममेह भूयात्, फिर भी हे भगवान, हे भगवान, हाँ हाँ, मेरे मन में फिर भी ये गोद्रुम द्वीप को छोड़ के बाहर जाने की इच्छा मन में नहीं जगनी चाहिए। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि अगर मेरा शरीर टुकड़ा टुकड़ा हो जाए, घोर विपद मेरे ऊपर आ जाए, फिर भी मेरा शरीर गोद्रुम द्वीप के बाहर नहीं जाए। तो ये धाम के प्रति अद्भुत निष्ठा है, बहुत ऊंची निष्ठा है। हरिदास ठाकुर कहते हैं, खंड खंड होए देह जाए यदि प्राण, तबो न छाड़े हमें बदने हरि नाम। अगर मेरा शरीर खंड खंड हो जाए, मेरा प्राण निकल जाए, फिर भी हमें अपने मुख से मैं कभी हरिनाम जप करना बंद नहीं करूंगा। उनको वो मार रहे थे, राजा के सिपाही लोग मार रहे थे, कोड़े मार रहे थे, तो कोड़े मार रहे थे, फिर भी वो अपने मुंह से हरिनाम नहीं छोड़ रहे थे। बोले भले मेरा शरीर टुकड़ा हो जाए, मैं अपने हरिनाम को मुखारविंद से बंद नहीं करूंगा। ये जो धाम की निष्ठा है, हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे तो लग रहा है हमारे में कितना परसेंटेज ये धाम की निष्ठा है। बहुत अगर चेक करूंगा तो मुझे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। मतलब कि अगर मेरा शरीर टुकड़ा टुकड़ा हो जाए, फिर भी मैं धाम छोड़ के बाहर जाने की इच्छा मेरे मन में नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भयंकर बीमारियां आती है तो हमको धाम से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि हॉस्पिटल में जाएंगे, है ना, डॉक्टर के पास जाएंगे, तब धाम से बाहर शरीर को ले जाया जाता है। लेकिन जो निष्ठावान भक्त है, वो अपने शरीर को बाहर ले जाने नहीं देते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा था अपने शरीर छोड़ने के पहले कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे शरीर को यहाँ से बाहर नहीं ले जाया जाना चाहिए। स्ट्रिक्टली मतलब लिख बोल दिया सबको कि मेरे को बाद में अनकॉन्शियस हो जाऊंगा तो मुझे उठा के ले जाना मत बाहर। ये मरने के समय पता नहीं हमारा शरीर ठीक रहेगा, हमारा कॉन्शियसनेस ठीक रहेगा कि नहीं, तो लोग उठा के ले जाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने बोल दिया था, मेरे शरीर को मत ले जाना बाहर, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसी निष्ठा क्या संभव है हमारे में? आज की डेट में कोई ऐसा भक्त हो सकता है? तो मेरे को कल ही एक कोइंसिडेंटली एक भक्त से बात हुआ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कल एक भक्त ने मुझे फोन किया था कि प्रभु जी उषा काजरे माता जी बाबा फोन कर रही है हमको, पूरे मायापुर में सबको फोन कर चुकी, बहुत परेशान है, आपका
इंटरनेट चालू नहीं हो रहा है, वो बार-बार फ़ोन करे इंटरनेट चलाने के लिए, हाँ, कि प्रभु जी का क्लास बंद हो जा रहा है, चाहे कितना भी पैसा लग जाए तुरंत चालू कर दीजिए। तो वो प्रभु जी मुझे फ़ोन किया था कि मुझे बार-बार फ़ोन आ रहा है माताजी का, आपका इंटरनेट चालू नहीं हो रहा है इसके लिए। तो बात-बात में मैंने बातचीत हो रहा था, बोला अभी तो 16 पोलस इलेक्ट्रिक का जो पोल होता है ऊँचा-ऊँचा, 16 पोल था वहाँ से लेके यहाँ तक। वो प्रभु जी 16 पोल के ऊपर चढ़ के कनेक्शन किए। मैं बोला इतनी ठंडी है बाहर, इस ठंडी में आप पोल के ऊपर चढ़े कैसे? एक नहीं 16 पोल, और उसमें बोले कि इलेक्ट्रिसिटी का करंट लाइव था सब पोल में। तो मैं बोला इतना भयंकर रिस्क लेके आप ये काम कर रहे हैं। मुझे तो, मैं देख रहा था बिल्डिंग से एक बार, मुझे तो बहुत डर लगा कि मतलब इतना पोल के ऊपर चढ़ के लाइव वायर में काम कर रहे हैं, कोई साथ में कुछ है नहीं ऐसा सपोर्ट सिस्टम, ऐसे ही चढ़ जा रहे हैं हाथ से, हाथ से चढ़ जा रहे हैं पोल के ऊपर। मतलब आप इतना खतरा लेके ऐसा सेवा कर रहे हैं, मुझे तो समझ में, मैं तो खुद, मुझे डर लग रहा था कहीं कुछ हो जाएगा तो मेरे को दुख होगा, ये तार के लिए आप इतना कर रहे हैं। तो वो बोले कि प्रभु जी मैंने पहले मैं 2 बार इलेक्ट्रिक शॉक खा चुका हूँ, और मैंने सोच के रखा है कि ये सेवा मैं करते करते अगर मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा तो मैं मरूंगा तो धाम में मरूंगा, मुझे धाम में ही मरना है। मैंने ये निश्चय करके आया हूँ घर से धाम में, इसी इसीलिए निश्चय करके मैं धाम में आया हूँ कि मैं धाम में ही मरूंगा, धाम से बाहर नहीं जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसा सेवा करते करते मुझे अगर शौक लग जाएगा इलेक्ट्रिक का तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मतलब मेरी मृत्यु यहाँ होगी तो मुझे चलेगा, ऐसा उन्होंने बोला। फिर उनको बीच में कभी कुछ कोरोना भी हो गया था 6 महीना पहले, तो उनकी पत्नी और उनका जो बच्चा है, जब उनके प्रभु को कोरोना हो गया तो उनकी वाइफ और उनका लड़का तुरंत इनको छोड़ के चले गए। क्यों चले गए? बोले कि नहीं तुमको कोरोना हुआ तो हमको भी कोरोना हो जाएगा। तो ऐसे तो वो बोले कि चाहे कोरोना मेरी मृत्यु भी हो जाए तो भी मैं मतलब धाम से बाहर नहीं जाऊंगा, मुझे मरने दे, धाम में मरूंगा अच्छा है। ऐसा उनका निष्ठा था। तो मतलब भगवान ने उनका ऐसा लीला रच दिया कि उनका परिवार से भी संपर्क ऐसे माया ने तोड़ दिया। उनके कि संसार कितना, बोले कितना संसार स्वार्थी है, उसका मतलब आंखों के सामने मैंने एक एग्जाम्पल देखा कि जैसे ही कोरोना हुआ तो वाइफ छोड़ दी, बोले अभी तुम्हारे साथ में नहीं रहना हमको, नहीं तो मुझे भी कोरोना हो जाएगा, और वो अपना घर चले गए। तो ये देखिए मतलब संसार कैसा है, अभी तो सबके घर में मैं देख रहा हूँ ऐसा ही कहानी चल रहा है। किसी को कोरोना होता है तो बाकी फैमिली मेंबर डरने लग जाते हैं, बात नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। सबके घरों में ऐसा ही, मतलब भगवान ने बहुत जगत को दिखा दिया। जो जो भी हो, उनका जो निष्ठा था, कल मैंने सुना तो मुझे खुद ही थोड़ा ये लगा कि देखिए हम शास्त्र में पढ़ रहे हैं केवल, लेकिन प्रैक्टिकल भी बहुत भक्तों का ऐसा निष्ठा है कि हमको सेवा करते करते अगर शौक लगेगा तो धाम में मरेंगे तो अच्छा है। अभी हम भागवतम के ऊपर शुरू करते हैं। ये श्लोक आज हम लोग कर रहे हैं 34 श्लोक नंबर। चित्तं सुखेन भवता परितं गृहेषु यन्निर्विशत्युतकराप्ति गृहकृते पादौ पदं न चलतस्तव पादमूला
यामा कथं व्रजमथो करवाम किं वा। चित्तं सुखेन भवता परितं गृहेषु यन्निर्विशत्युतकरावपि गृहकृत्ये पादौ पदं न चलतस्तव पादमूला। यामा कथं व्रजमथो करमाम किं वा। चित्तं सुखेन भवता परितं गृहेषु यन्निर्विशत्युतकरावपि गृहकृत्ये पादौ पदं न चलतस्तव पादमूला। यामा कथं व्रजमथो करवाम किं वा। हाँ, आप में से कोई श्लोक पढ़ेंगे? घनश्याम हरि प्रभु, रामचंद्र प्रभु। चित्तं सुखेन भवता परिहृतं गृहेषु यन्निविशत्युतकरावपि गृहकृत्ये पादोपदं न चलतस्त्वपादमूलात् याम कथं व्रजमथो करवाम किं वा। हरे कृष्ण प्रभु। चित्तं सुखेन भवता अपहृतं गृहेषु यन्निर्विशत्युतकरावपि गृहकृत्ये पादोपदं न चलतस्तव पादमूलात् यामः कथं व्रजमथो करवाम किं वा। यस माता जी, बोलिए बोलिए। माता जी बोल के नहीं रहे, आपको अनम्यूट किया, आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, उर्मिला माता जी आप। चित्तं सुखेन भवता परितं गृहेषु यन्निविशत्युतकरावपि गृहाय कृत्ये पादौ पदं न चलतस्त्वपादमूलात् याम कथं व्रजमथो करवाम किं वा। हरे सबको अनम्यूट कर लीजिएगा सब। इसका अनुवाद बहुत सुंदर श्लोक है। मैं ये अनुवाद भी यहाँ से रीडिंग करता हूँ। यहाँ का अनुवाद थोड़ा अच्छा होता है। कृष्ण गोपियाँ कहती है, हे मनमोहन, अब तक हमारा चित्त घर के काम धंधों में लगता था। अब तक हमारा चित्त घर के काम धंधों में लगता था। इसी से हमारे हाथ भी उस काम में लगे हुए थे। हमारा हाथ भी काम करते थे, परंतु तुमने हमारे देखते देखते हमारे चित्त को चुरा लिया। तुमने हमारे देखते देखते हमारे चित्त को चुरा लिया। इससे तुम्हें कोई कठिनाई भी नहीं उठानी पड़ी। तुम तो सुख स्वरूप हो, परंतु अब तो हमारी गतिमति निराली हो गई है। हमारे हाथ पैर तुम्हारे चरण कमलों को छोड़कर एक पग भी हटने के लिए तैयार नहीं हट रहे। फिर भी हम ब्रज में कैसे जाएं, और यदि वहां जाए भी तो क्या करें। एक्चुअली श्लोक थोड़ा मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। गोपियां कहते हैं कि
चित्तम सुखे न भवता परितम गृहेषु। हमारा जो चित्त मन पहले तो घर के काम में लगता था। पहले तो हमारा घर काम में मन लगता था, सुख पूर्वक हम काम कर रहे थे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन हमारे चित्त को तुमने चुरा लिया। हे मनमोहन, हे कृष्ण, तुमने हमारे चित्त को चुरा लिया। अब हमारा चित्त घर काम में नहीं लग रहा है। और पहले हमारे हाथ भी चलते थे, अभी हमारे हाथ भी रुक जाते काम करते करते। गोपियां जैसे, गोपियों की ऐसी हालत हुई थी एक्चुअली भगवान के प्रेम में, भाव में, कि वो लोग जैसे कोई काम कर रहे थे, जैसे धान का कुटाई कर रही है, गाय को धो रही है, तो अचानक उनको कृष्ण की याद आती थी और हाथ जैसे थे वैसे रुक जाते थे। ऐसे रुक के ऐसे आंख बंद करके, वह आधी आंख बंद करके बैठ रहती थी। तो घर के जो दूसरे लोग थे वो सोचते थे कि अब पगली हो गई है, ये काम करते करते ऐसी कैसी, मतलब क्या भांग कर रही है, क्या ध्यान करे। इस तरह सब गोपियों की हालत ऐसी हो गई थी। वो लोग काम करते करते उनके हाथ रुक जाते थे। तो बोलते कि तुमने हमारा चित्त चुरा लिया है, तो हमारे हाथ भी अभी काम नहीं कर रहे हैं और हमारे पांव अभी यहाँ से एक कदम भी, पदम, पदम मतलब एक कदम भी हमारे पांव, मतलब अगर हम चलना भी चाहेंगे, अगर हम बहुत मेहनत लगा के हम घर जाना चाहेंगे कि हमारे पांव चलेंगे नहीं। एक कदम भी हमारे पांव यहाँ से उस तरफ वापस जाने को राजी नहीं है। और अगर हम जाएंगे भी तो, अगर हम चले भी जे बहुत किसी भी प्रकार से अगर पहुंच भी गए, तो वहां जाके करेंगे क्या? क्योंकि हमारा चित्त भी तुम्हारे पास लगा हुआ है, हमारे हाथ भी काम नहीं कर रहे। ये श्लोक का अर्थ है। अभी हम इसका कमेंट्री पढ़ते हैं आचार्यों का। श्रीधर स्वामी लिखते हैं, किम च प्रत्ययात इति यदुक्तम तद अशक्यम। श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि आपने कहा कि प्रत्ययात मतलब वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। तद अशक्य में, अशक्य है, असंभव है। क्यों? क्यों असंभव है? त्वएव चित्तादिना अपहृत, कि तुमने हमारे चित्त को चुरा लिया है, इसलिए। ये श्रीधर स्वामी ने कमेंट किया था। यदस्माकं चित्तम एतावृतं कालम सुखेन गृहेषु निर्वसति तत्परितम। अभी तक तो हमारा चित्त गृह कार्य में लगता था, सुख पूर्वक लगता था, लेकिन अभी तुमने उसको अपहरण कर लिया। करावपि यो गृह कृत्य निर्विशत, और हाथ भी अभी घर काम में नहीं लग रहा है। ठीक है, अभी और डिटेल में पढ़ेंगे। संक्षिप्त हुआ कमेंट्री, डिटेल कमेंट्री होगा सनातन गोस्वामी का बृहद वैष्णव तोषणी। सुखात्मकेन इति गृहादीनां दुखात्मकत्वं ध्वनितम्। कृष्ण को सुखात्मक कहा गया, मतलब तुम सुखमय हो, इसका मतलब ग्रह दुखमय है। और इस एक एक शब्दों का इसमें अर्थ बताया जाएगा। ओके, आज क्विज क्वेश्चन कौन बनाना है? हमने शुरू कर दिया, स्टार्टिंग में बोलना भूल गया। वो क्विज क्वेश्चन कौन बना रहा है? थोड़ा हाथ उठाइए, क्योंकि फिर लास्ट में फिर हम लोग, हाँ, सोम प्रमाणिक तुम बना रहे हो, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन बना लेना, 10-15, फिर इसमें से इम्पोर्टेंट पूछ लेंगे। एक एक वर्ड का एक्सप्लेन किया जा रहा है। सुखेन, सुखेन शब्द आया था, तो इसका अर्थ है सुखेन सहितमिति वा पादौ यो गृह कृत्ये गतो वा निर्विशत तवाप्य अपरितो अतस्तव पादमूलं पदमेकं न चलत गंतुम न शक्नुत इति अर्थ। ये हमने बोल दिया कि हमारे पांव और हाथ, ये दोनों
यो गृह कृत्य, पांव हमारे एक कदम भी, एक पांव भी हम आगे चलने में सक्षम नहीं है। न शक्नुत, संभव नहीं है। करयो पादश्चो अपहारतश्च इंद्रिय शक्यत्वा अपहरात्वा, हाथ और पांव नहीं चलेंगे, इसका मतलब इंद्रियां भी नहीं चलेंगी, मतलब सब इंद्रियां हमारे अपहरण हो चुकी है। ननो मिथ्यावादी वादिनी, ननो मिथ्यावादिनी, कृष्ण बोलते हैं अरे मिथ्यावादिनी, मिथ्यावादिनी मतलब झूठ कहें कि, ऐसे बोले झूठ कहें कि, तरी कथम अत्र आगता, अगर तुम्हारे पांव नहीं चल रहे तो यहाँ आए कैसे आप लोग, बिना पांव चले तो, पांव के बिना तो यहाँ आए कैसे। तो इति चेत युक्तम तद गीतेन आकर्षणा न तो स्वशक्ति, हम लोग अपनी शक्ति से यहाँ नहीं आए हैं। वो तुम्हारा जो मुरली था ना, मुरली का जो आकर्षण था, वो मुरली के गीत से आकर्षित होकर हमारे पांव यहाँ पर आए हैं। लेकिन हम लोग के पांव वैसे नहीं चल पाते हैं, हमारे पांव आजकल चलते नहीं है, स्थिर हो जाते हैं तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारी भक्ति में। लेकिन तुम्हारे मुरली के द्वारा आकर्षित होकर हम पहुंचे हैं। अन्यथा अधुना गमनम संभवित इत्याह पदम इति, अगर हम आ सकते थे तो जा भी सकते थे, लेकिन अभी नहीं जा पाएंगे। अर्थशैव अथो अस्मादे तो कथम व्रजम यामा, तो अब हम व्रज में कैसे जाएंगे कि हमारे पांव तुम्हारे भक्ति में, प्रेम में पांव भी अचल हो चुके हैं, तो कैसे हम व्रज में जाएंगे। तुम बोल रहे हो कि व्रज में चले जाओ, वापस जाओ। ओ कृष्ण उद्धव ननु अबला, हो आप लोग अबला हैं, स्त्रियों को अबला भी कहा जाता है। अबला मतलब बलहीन, मतलब पांव में तुम्हारे बल नहीं है चलने का, इसलिए ओके ओके मयि व कथमचित प्रेष्यध्वम, अच्छा जब मैं भी आप लोग को भेजने की व्यवस्था कर देता हूँ, फिर मैं किस प्रकार आप लोग को भेजना है थोड़ा मैं प्लानिंग करता हूँ। तो बोलते नहीं नहीं नहीं, करवाम किम वा, अगर जाएंगे भी तो, अगर तुम भी हमको भेज दोगे, पहुंचा दोगे वहां पर, तो हम लोग वहां जाके करेंगे भी क्या, वहां पर जाके वाह शब्द, वाह आया, करेंगे भी क्या, वाह मतलब भी, करेंगे भी क्या वहां, वाह शब्द से अर्थ हुआ यद वा अनुक्त समुच्चय ततश्च किम वा अनुसंदधि मही कुत्र वा याम इति अर्थ। चित्तादिनां भवता अपरितत्वात् कर्मसु अप्रवृत्ते कथमचित् शक्तो सत्यां वा कर्म भी प्रयोजना भावात् इति भावा। तो सब प्रकार से लबाह शब्द का बहुत सारा अर्थ होता है। पहला नंबर है कि हम लोग जाने में समर्थ नहीं है, अगर तुम भेज दोगे तो क्या होगा। फिर दूसरा नंबर है कि अगर हम जाएंगे तो भी तुम्हारा, हमारा चित्त आकर्षित है तुम्हारे प्रति, तो वहाँ करेंगे क्या, कर नहीं पाएंगे कुछ, पहला नंबर। और फिर करने का भी हमारा कुछ बचा नहीं है, कोई करने, कुछ काम करने का हमारा रह नहीं गया अभी जीवन में, इसलिए वहां जाके करेंगे क्या, ये सब अर्थ हुआ। यद्यपि चित्तापहारेण सर्वेन्द्रिय पहारोप्यायति तथापि विशेषतः करपाद पहारोक्ति ही। तो जैसे चित्त को हरण कर लिया है भगवान ने, तो चित्त को हरण किया मतलब सब इंद्रियों को भी हरण कर लिया, क्योंकि चित्त सब इंद्रियों का राजा है, मन को सब इंद्रियों का राजा बताया गया। तो जब मन का हरण हो गया तो फिर कोई इंद्रियां काम नहीं करेगी। लेकिन विशेष रूप से दो इंद्रियों का नाम बताया गया, हाथ और पांव। क्यों हाथ और पांव बताया, क्योंकि पति शुश्रूषण आदि गृह कर्म कृत्य से अन्यत्र निजगमन से परिहार है। क्योंकि पहले कृष्ण ने कहा था कुछ श्लोकों में कि घर जाके पतियों की सेवा करो, घर का काम करो, ये बोले थे। इसलिए वो दो चीज के लिए गोपियां बोली कि हम, हमारे हाथ काम नहीं करेंगे और पांव भी नहीं चलेंगे। यद चित्तम सुखे निमित्ते सुखे विषय वा पूर्व स्थितम
तद भवता अपरितम सत। वो तो मैंने पहले बोल दिया, जो लिखा है कि सुख से हम लोग काम कर रहे थे, अभी नहीं कर पा रहे। कुत अपि न प्रविशति कुतस्तत् कृत्यम अपेक्षा न ननु गृहेश्वर्य तर्हि गृहकृत्यम अनासक्त्येव क्रियताम्। तो कृष्ण कहते हैं, हे गृहेश्वर्या, गृह ईश्वरी, गृह की स्वामिनी, गृह की स्वामिनी, गृहिणी, हे गृह की मालकिन, आप लोग घर का काम अनासक्ति पूर्वक करिए, अनासक्ति से काम करिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को कहा था कि वातुल स्थिर हो, वातुल ना हो, स्थिर हो, अनासक्त हो या विषय भुंजो, अनासक्त हो या। बोले अनासक्त हो कि घर का काम करो। गोपियों को कृष्ण कहते कि अनासक्ति होकर के घर का काम करो। तत्र आहो, उसके उत्तर में कहते हैं कि कराप्य अपरितो, हमारे हाथ भी अपहरण हो गया है, हाथ भी काम नहीं कर रहे। गृह संबंधी कृत्य न निरुषत ननु तरी गत्वा तत्र गत्वा केवलम अधिष्ठातृत्वेन स्थियताम्। अच्छा ठीक है, कृष्ण बोलते कोई बात नहीं, घर जाके केवल अधिष्ठात्री बन के रहिए, घर में कुछ करना नहीं, वहां पर घर पे बैठी रहो अधिष्ठात्री बन के घर की। तो बोले पादो न भवता प्रेतो, पांव भी नहीं चल रहे। तो अलग अलग मतलब एक ही बात को अलग अलग प्रकार से घुमा के बोला जा रहा है। तत्त्वत्सानम पादो प्रविशन्ति अनत्र सचितम यद्वा भवम संसारस्तेन तापस्तेन हृत नाशितम अपि चित्तम लोकानां सुखनम। ये दूसरी सब अलग अलग व्याख्याओं की जरूरत नहीं है। दृष्टम मनम, क्योंकि यहाँ पर आगे फिर सनातन गोस्वामी जो अलग अलग श्लोक में भगवान ने अलग अलग बातें बोले थे, उसका उत्तर के साथ कनेक्शन कर रहे हैं। एक एक श्लोक को इसे कनेक्शन किया जा रहा है यहाँ पर। ओके, अभी हम थोड़ा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका देखेंगे। सारार्थ दर्शिनी। ओके, तो चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, अन्नास्तो स्वीयं प्रमाणम सरसम धोतयन्तु भो चौर चक्रवर्ती। विश्वनाथ जी, हम देख रहे हैं कि वो किस प्रकार हर श्लोक को एक एक गोपी का डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक एक श्लोक को। पहले उन्होंने कहा था कि प्रखरा गोपी ने कृष्ण को प्रखरा गोपी ने पहला श्लोक कृष्ण को बोला और उसको बाद इस श्लोक से उनको कृष्ण को तिरस्कार किया। दूसरा श्लोक और एक गोपी उस प्रखरा गोपी के सपोर्ट में उनको वही सेम बात को थोड़ा अच्छे से समझा के बोली। यहाँ एक तीसरी गोपी अन्यास्तु, तीसरी एक गोपी स्वीयं प्रमाणम सरसम धोतयन्त्यो वो चोर चक्रवर्ती। वो जो दूसरी गोपी बोली थी उसका प्रमाण दे रही है, उसका एविडेंस दे करके बोल रही कि तुम चोर चक्रवर्ती हो, चोरों के राजा हो। राजा नहीं, महाराजा। महाराजा के ऊपर चक्रवर्ती होता है। एक राजा होता है, उसके ऊपर महाराजा होता है, उसके ऊपर चक्रवर्ती होता है। तुम चोरों के चक्रवर्ती राजा हो।
ऐसा बोल के एविडेंस दे रही है, अपनी बातों को सपोर्ट करने के लिए एविडेंस दे रही है। न वयम अन्यार्थम आगता, हम लोग दूसरे कोई कार्य के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। ये चक्रवर्ती, चोर चक्रवर्तियों के राजा, हम लोग यहाँ पर दूसरे कोई काम से नहीं आए। किंतु त्वया चोरितम प्रति संबंधनम एव जिगृक्षव इत्याहु। किंतु त्वया चोरितम प्रति संबंधनम एव जिगृक्षव। हम लोग और किसी काम से यहाँ पर नहीं आए, लेकिन तुमने जो हमारा कुछ संपत्ति चुरा के लाए हो, उस चुराई हुई संपत्ति को वापस ढूंढ के वापस लेने के लिए आए। तुमने हमारी कुछ चीजें चुरा के लाए हो, उसको वापस लेने के लिए हम आए हैं, छुड़ाने के लिए, चोरी की संपत्ति को छुड़ाने के लिए। चित्तम भवता अपरितम, और चित्त भवता अपरितम, आपने हमारे चित्त को चुराया है। न च तत्र अन्य चोरस्य एव, और कोई चोर ने चुराया होगा, नहीं, तुम्हारे से बड़ा कोई चोर नहीं है। तव को अपि अधिक, न तत्र अन्य चोरस्य एव तव कोपि अधिक प्रयत्न अभूत इत्याहु सुखेन। बोले कि तुमसे बड़ा कोई चोर नहीं है, और किसी चोर की हिम्मत नहीं है चुराने की, तुमने ही चुराया है चोर। सुखेन, सुख पूर्वक, बड़े आराम से चुरा लिया। कैसे चुराया? वेणु रंध्रेषु फुत्कार मात्रण इति एवर्था, तुम बड़े आराम से हमारे चित्त को चुराया। कैसे? तुम्हारे जो वेणु है, बंसी है, बंसी के छेद में खाली फू किया, फू करके हमारे चित्त को चुरा लिया। फुत्कार कि बंसी में फू करके तुमने हमारे पूरा चित्त को चुरा लिया। इतना तुम बड़े समर्थ चोर हो। फुत्कार मात्र, फू करके चुरा लिया। न च तच्चित्त धन अस्मा, न च तच्चित्त धनम अस्माकम अल्पतरम इत्याहु, हमारा जो चित्त रूपी धन है इतना सस्ता नहीं है, इतनी हल्की कोई वस्तु नहीं कि तुमने चुरा के लेके आ गए। बहुत कीमती वस्तु तुमने चुराई है हमारी। यत् चित्तम गृहेषु सर्वेषु वो निशेषण विशति ततस्तद अपहारेण त्वया अस्माकं सर्वाणि एव गृहाणि लुंठितानि इति ध्वनितम। क्योंकि हमारा जो चित्त था वह हमारे सब प्रकार के घर काम में अच्छे से लगा हुआ था। हमारा चित्त सर्वेषु एव निशेषेण विशति, हमारा चित्त संसार में पूरा लगा हुआ था। और जब उस चित्त को तुमने चुराया, मतलब हमारा घर के सब सामान को चुराने का तुमने काम किया है। क्योंकि हमारा मन चित्त के घर के सब चीजों में लगा हुआ था। तो जितने चीजों में हमारा चित्त लगा हुआ था, वो सब चीज तुमने एक्चुअली इसको चुराने का तुमने एक्चुअली काम किया है। चित्त को चुराने का मतलब तुमने हमारे सब चीजों को चुरा लिया है। जैसे हमारे एक चौराग्रगण्यम अष्टकम है, उसमें कृष्ण क्या क्या चुराते हैं पूरा लिस्ट बताया हुआ है। कृष्ण तुम ये चुराते हो, वो चुराते हो। चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, तो कृष्ण चित्त को चुराते हैं, दुखों को चुराते हैं, हमारे दुखों को हरण करते हैं, चित्त को हरण करते हैं, संसार की आसक्ति को छीन लेते हैं। मतलब इसके द्वारा ये बताया जा रहा है कि हमारा जो चित्त, जो घर की वस्तुओं में जो थोड़ी बहुत आसक्ति थी, वो आसक्ति को भी तुमने काट दिया है। ये अर्थ हो रहा है इसमें। तो लुंठितानि इति ध्वनितम, वस्तु तो
गृहेषु अस्माकं चित्ताभावात् तानि ज्वलन्तु समृद्धयन्तु वा किम अस्माकं तेर इति अनुध्वनितम। बोलते हैं कि वास्तव में जो घर हमारा है, हमारा जो संसार है, उसमें हम लोग का ज्यादा मन नहीं है। तो घर घर की जो वस्तु है उसमें आग लग जाए हमें कोई उससे मतलब नहीं है। ज्वलंत हुआ, हम लोग जो बोलते हैं ना आग लग जाए, वो बात भी मतलब संस्कृत मतलब बहुत विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एकदम प्राकृत भाषा भी थोड़ा यूज कर रहे हैं, मतलब थोड़ा प्रचलित भाषाओं को यूज कर रहे हैं जिससे और मिठास बढ़ जा रहा है। ज्वलंत हुआ समृद्धंत हुआ, हमारे जो घर के जो सामान है, हमारे घर की जो सब चीजें हैं उसमें आग लग जाए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना भाड़ में जाए, समुन्द्र में जाए, वो आग लग जाए, या फिर वो समृद्धि हो जाए, उसमें हमारा कोई मतलब नहीं है, हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ध्वनितम अतिशयोक्त्या गृहेषु श्रोत्रादीनेन्द्रियेषु तत्तत् साफल्यार्थम यत् निर्विशति यद विना सर्वेन्द्रियाणि अपि विफलीभवन्ति इति भाव। अतिशयोक्त्या गृहेषु श्रोत्रादीनेन्द्रियेषु तत्तत् साफल्यार्थम यत् निर्विशति, हमारे जो कान और आंख वो जो इंद्रियां हैं वो भी घर में लगती थी। यद विना सर्वेन्द्रियाणि अपि विफली भवन्ति थी। अब कोई इंद्रियां हमारे घर काम में किसी में नहीं लग रही है। सर्वेन्द्रियाणि अपि विफली भवन्ति, लोग कान सुन नहीं पा रहे, हम आंखों से देख नहीं, कोई इंद्रियां काम नहीं कर रही है। अतश्चित्तापहारादेव सर्वेन्द्रियाणि अपि त्वया अपरातिनि इत्याहो। इसका मतलब तुमने चित्त को हरण किया है, इसके द्वारा तुमने हमारे सब इंद्रियों को वास्तव में अपहरण किया है। करापि योग गृहकृत्येषु निर्विशत देति, हाथ भी हमारे घर काम में नहीं लगते। नेत्रे श्रोत्रे अपि एतानि सर्वाणि, तो आंख और कान और सब इंद्रिय हमारे अपहरण हो चुके। ननो भो अद्य तावत् गच्छत स्वपर्शो वा विविच्य वंचितम दास्यामि इति तत्राहो। तो कृष्ण कहते हैं, अरे हाँ गोपियां, आप लोग आज घर वापस चल जाइए। स्वपर्शो मतलब कल परसों, हम लोग परसों बोलते हैं हिंदी में, तो संस्कृत में भी परसों आ गया। स्व मतलब कल, परसों मतलब परसों। कल परसों में विवेच्य मतलब विवेचना करके कौन सा सामान किसका है, थोड़ा हमको हिसाब करना, मतलब बड़े चोर है, सब सामान रखा हुआ है, तो थोड़ा ढूंढना पड़ेगा ना किसका कहाँ पर सामान। तो मैं विवेच्य मतलब थोड़ा सब हिसाब करके कल परसों में आप लोग के घर आप लोग का सामान भेज दूंगा, अभी जाइए। तत्राव पादौ अस्माकं पदमेकम अपि न चलता, हमारे पांव एक कदम भी नहीं चल रहे हैं, इसलिए वहां भी नहीं जा पाएंगे। अतः चित्त देहि ततेव याम, इसलिए हमारे चित्त को वापस दे दो, तभी हम यहाँ से जाएंगे। अगर हमको तुम बोल रहे हो कि तुम घर चले जाओ, तुम लोग हमारे चित्त को वापस दो, हम चित्त को लेने आएंगे, हम तुम्हारे पास नहीं आए, तब हम जाएंगे। ये था इस श्लोक का संक्षिप्त में कमेंट्री, ज्यादा कुछ नहीं था। कल हम इसके ऊपर हमारे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं, भाई जी जिनको कहते हैं, उनका एक प्रवचन सुन रहा था। उसमें कहते हैं कि 3 प्रकार की गोपियां, उसमें पहली गोपियां कृष्ण को कहती हैं कि कृष्ण, एक गोपियों की मंडली थी, वो कहती हैं कृष्ण को कि तुम हमारे
चित्त में बसे हुए हो, इसलिए हम कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, घर का काम। एक गोपी का मंडल ऐसा कहता है, और फिर दूसरी गोपियों का मंडल वो कहता है कि हमारा चित्त तो है नहीं हमारे पास, चित्त हमारा कृष्ण चुरा के लेके गए। वो दूसरे कैटेगरी, मतलब एक पहला लेवल था गोपियों का जिनका चित्त में कृष्ण भर गए हैं, कृष्ण चित्त में इतना भर गए मन में कि और मन में दूसरी कुछ घर की चिंता करने का जगह नहीं बच गया। और दूसरी गोपियां थी, वो कहती कि हमारे चित्त कृष्ण चुरा के ले गए, हमारे पास चित्त है नहीं, चित्त हमारे पास है नहीं, मन हमारे पास है नहीं, तो फिर हम मन से कुछ कर ही नहीं सकते। और तीसरी एक गोपी मंडली थी, वो कहती है कि हमारा चित्त ही कृष्ण बन चुका है, कृष्ण और चित्त में हमारा कुछ भेद नहीं रह गया। इस 3 प्रकार की गोपियों का कैटेगरी भाई जी महाराज, वो भी किसी आचार्य का कमेंट्री से बोल रहे थे कि ऐसे 3 प्रकार की गोपियां थी। एक गोपियां बोल रही कि हमारे चित्त में कृष्ण इतने भर गए कि और जगह नहीं है सोचने की। उससे एक स्टेज ऊपर की हाई लेवल की गोपियां जो बोले हमारा चित्त हमारे पास नहीं है, चित्त हमारा कृष्ण के पास चला गया है, कृष्ण हमारे पास नहीं, हमारा मन कृष्ण के पास चला गया, इधर नहीं है मन। और एक तीसरी गोपियां थी जो कहती कि हमारा चित्त व मन ही कृष्ण बन चुके हैं, मन और चित्त में कोई डिफरेंस नहीं है। इस प्रकार भाई जी 3 प्रकार के बात बताए। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हम रखेंगे अभी, कोई अभी क्विज के क्वेश्चन होंगे, इसके पहले कोई आप लोगों का कोई प्रश्न होगा, कोई कमेंट क्वेश्चन कुछ भी होगा तो हाथ उठा सकते हैं, नहीं तो फिर हम अपना क्विज चालू करेंगे। ओके, किसी का कोई कमेंट क्वेश्चन नहीं, ठीक है। तो सोम प्रामाणिक को हाथ उठाइए, तो मैं अनम्यूट करता हूँ। Hare Krishna, Prabhu. कृष्ण। So, what part of senses has stopped working by thoughts of Krishna? Can you actually translate this? कौन सा क्या बोल? I don't know. Hindi, how to explain Hindi? Hare Krishna, Prabhu. हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला मिक्स करे बोलो। Okay. কোন ইন্দ্রিয়গুলো কাজ করা বন্ধ হয়ে গেছে কৃষ্ণের ভাবনায়? ओके, हाँ, गीता माधवी सबको अनम्यूट कर देता हूँ मैं, जो जो बोलना चाहेंगे सबको अनम्यूट कर देता हूँ। तुम्हें सब है कि बोलते बोल बैठ, ठीक है। सोम तुम बोलते बोलो एक एक जन और Heart or hands and legs. Okay, correct. What made gopis got attracted to come to Krishna? মানে কোন জিনিস গোপীরা আকর্ষিত হয়ে গেছিল কৃষ্ণর কাছে আসার জন্য? হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। কৃষ্ণর কাছে গোপীরা কেবলমাত্র বাঁশরীর শব্দ শুনেই আকর্ষিত হয়েছিল। হরি বল। গুড। So গৃহেশ্বরীর কথার মানেটা কি? গৃহেশ্বরী हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, जो गृह के काम में निपुण है उसे गृहस्थी कहते हैं। हाँ, और एक वर्ड था माता जी, और एक शब्द था जहाँ पे प्रभु बोले थे गृहेश्वरी का मतलब क्या है, और एक वर्ड मिसिंग, one word missing. Adhishteshwari, to be the master of the Yeah, family. something like, yeah.
Yeah, she's like owner, like who takes ownership, like a householder, the malkin. Is that what- Sorry. Okay, malkin. That was the answer. Sorry, nobody could. नहीं, master is right word. Master is right word. Okay. Okay. Yes. Okay. Oh, yeah. Yes. Right. What was the answer of the gopis when Krishna said, ask the gopis to work anasakta. I don't know what was the meaning of anasakta. Like when Krishna, যখন কৃষ্ণা বলেছিল গোপীদের যে আপনি আপনাদের হাত আপনাদের মন দিয়ে কাজ করুন, আপনার ঘরের কাজে মানে মন দিয়ে কাজ করুন, তো কৃষ্ণ তো গোপীদের এটা কি উত্তর ছিল যখন বললো हरे कृष्ण हरे प्रभु जी হরে কৃষ্ণ। তুমি কাউকে বলতে বলো, সবাই হাত তুলে রেখেছে না, একজনকে বলতে ও বলো। ওকে हरे कृष्णा प्रभु, हम बोले क्या? हाँ या सर प्लीज। गोपी लोग बोलती है कि वास्तव में घर संसार में हमारा मन नहीं है, वैसा घर में आग लग जाए। और आपने तो हमारा चित्त को चुरा लिया है, चित्त के साथ साथ आंख कान नाक सभी इंद्रियों को भी आपने चुरा लिया है। यही बात गोपियां बोलती है। আর একটা স্পেসিফিক্যালি ওই জায়গাতে লাইক অনেক স্পেসিফিক बात বলেছে গোপিয়া ने बोल हरे कृष्ण बोल कौन सा इंद्रिया काम नहीं कर रहे थे, कौन सा इंद्रिया? আমাদের পা একদম চলছে না প্রথমত, দ্বিতীয় হচ্ছে আমাদের চিত্ত আকর্ষিত হয়ে গেছে, আমরা তা কি করব? আর ইন্দ্রিয়ের মধ্যে গোপীদের হাত ও পা সম্পর্কেই বলেছিল। Okay. Yes. So that was like actually ওখানে আনসারটা ছিল কেউ জানে, কেউ মনে আছে? আমি বলতে চাই না, কেউ মনে আছে কারণ? হ্যাঁ বলুন তাড়াতাড়ি করো। হরে কৃষ্ণ বলুন। আপনার কারোর মাইকে প্রচুর প্রবলেম হচ্ছে, বম করে আওয়াজ হচ্ছে। हरे कृष्ण प्रभु जी এখানে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান গোপীদের বলেছে যে তোমরা অনাসক্ত হয়ে ঘরের কাজ করো, মানে আমার প্রতিও কোনো প্রেম রেখো না, ওই প্রেম ঘরে কাজ করো। আপনার মাইকে প্রচুর আওয়াজ হচ্ছে, আমি শুনতে পাচ্ছি না আমি কিছু, এখানে কি হচ্ছে? তুমি তাড়াতাড়ি করো না, ফটাফট করো, আর সবাইকে বলো, আর যারা হাত তুলেছে তাদেরকে বলতে থাকো তাড়াতাড়ি। ওকে মন্টু পারই মাতাজি আপনি বলতে পারেন। আরে এই আনসার হয়ে গেছে, এটা কিছু বাকি নেই, পুরো আনসার হয়ে গেছে। ওকে হয়ে গেছে এখানে। ওকে, হ্যান্ডস নট ওয়ার্কিং। ওকে, what gopis gave evidence as an excuse like why they came to Krishna, মানে এখানে গোপী এখানে কি অজুহাত দেখাচ্ছিল, মানে বলে যে কেন ওরা মানে কৃষ্ণর কাছে এসেছিল, কি অজুহাত দেখাচ্ছেন? हरे कृष्ण प्रभु, हाँ गोपिया बोल रहे थे कि तो हम कैसे घर में जाएंगे, किंतु हमारा सब चित्त चुरा कर ले गए, हमारा संपत्ति ले गए, तो हम वही वापस लेने आए। हरे कृष्ण प्रभु। Okay. Yeah. Good. Okay, next question. How Krishna? Okay, that is done, right? So sound of flute, that is done. So what was the explanation of the gopis when their hearts are not getting sorry, when they are not getting when they are not having attention for their work at home? What was their explanation to Krishna?
ওকে বাংলায় বলি नेक्स्ट क्वेश्चन এটা তো হয়ে গেছে অনেকবার ও হয়ে গেছে while the senses has to stop কেন সব ইন্দ্রিয়গুলো কাজ করা বন্ধ হয়ে গেছে মানে কোন কোন কি কি কারণে সব ইন্দ্রিয়গুলো কাজ বন্ধ হয়ে গেছে কোন and what Krishna do and what Krishna do to attract them মানে কোন আমাদের কোন বডি ইন্দ্রিয় মানে মেন ইন্দ্রিয় যে আকর্ষিত হয়ে গেছে তো তার জন্য সব ইন্দ্রিয়গুলো কাজ করা বন্ধ হয়ে গেছে সো হোয়াট ওয়াজ দ্য মেন সেন্স মানে কোন মেন ছিল কোন কোন আমাদের हरे कृष्णा प्रभु चित्त चुरा लिए थे हाँ गुड चित्त मन को चुरा लिए थे इसलिए यस यस थैंक यू ये सब बंद हो गई। वंडरफुल हरि बोल चित्त ही मन का इंद्रियों का सबसे बड़ा इंद्रिय है। मन ही इंद्रियों का सबसे बड़ा राजा है। यस इसलिए सब इंद्रिय बंद हो गई थी। प्रभु हरि बोल Okay, after gopis gave their explanation how this so what was Krishna's reply? Oh, okay. Krishna যখন বললো যে আপনার তো ওনাদের বলেছিল কি বলেছিল লাইক একটু মানে এক্সপ্লেন করে বলুন যখন বললো যে যখন গোপীরা বললো যে আমাদের ইন্দ্রিয় সব বন্ধ হয়ে গেছে তারপর কৃষ্ণ তারপর আপনি কি বললো যে ফিরে আসার জন্য আবার মানে কোন কোন কবে বলেছিল আর কি বলেছিল এটা এটা একটু খুলে বলুন একটু এক্সপ্লেন हरे कृष्णा प्रभु जी जब गोपियों का चित्त चुरा लिए थे गोपियां बोली कि उनका चित्त चुरा लिए हैं कृष्ण ने तो उनका कोई हाथ पांव कोई काम नहीं कर रहा है बॉडी तो कृष्ण ने कहा था कि जिसका जो सामान चुराया है वो वापस कर दे कल परसों आने के लिए वो वापस कर देंगे उनका नाइस थैंक यू या राइट फिर उसके बाद और एक कृष्णा जब बोले कि वापस जाने के लिए घर तब गोपियों ने क्या कहा गोपियों ने कहा हाँ गोपियों ने कहा कि भगवान कृष्ण ने उनका जो चित्त चुरा उनके पांव काम नहीं कर रहे वो वापस घर नहीं जा सकते ओके थैंक यू नाइस या हरे कृष्णा तो क्वेश्चन थोड़ा और इम्प्रूव होना चाहिए एक तुम्हारा आदत अच्छी तुम्हारा अभ्यास है हूँ हाँ हो बीच में ये बोलने का अभ्यास चेंज करो थोड़ा ठीक है ना हो हाँ हूँ ये सब साउंड नहीं निकालना चाहिए दूसरा बात है नहीं एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं जस्ट अपना करेक्शन करो अपने आप को इसमें कोई साउंड जो हूँ हाँ हूँ साउंड नहीं करने की जरूरत नहीं है और दूसरा है कि क्वेश्चन रेडी होना चाहिए वेटिंग नहीं होना चाहिए इंस्टेंटली थपाथप के बाद एक क्वेश्चन करने का और तीसरा नंबर है कि कोई हाथ उठा रहा है तो आपको उसको बुलाना पड़ेगा अब हाथ सबका दिख रहा है तो उनको नाम आप बोलिए सबको ऐसे मौका देना चाहिए ठीक है 3 चीज इम्प्रूव करना है जो भी तो नेक्स्ट कल के लिए फिर आप लोग रेडी हो जाइए कल कौन क्वेश्चन करेंगे आप में से ठीक है ना वेरी गुड थैंक यू हरे कृष्णा आज के पहले कल किसी को हम लोग क्वेश्चन के लिए अपॉइंट कर देंगे जैसे कोई बोलना चाहता तो बोल सकते हैं और किसी कुछ बोलना है नहीं तो हम यहाँ पर एंड करेंगे कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ठीक है फिर नहीं तो फिर रखते हैं हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम
हरे कृष्णा। तो इधर 3 प्रकार की गोपियों के बारे में चर्चा किया था, उसके बारे में थोड़ा कुछ बोलेगा तो अच्छा होगा। 3 प्रकार की गोपियों के बारे में चर्चा किया था। हाँ हाँ, वो मैंने बोल दिया, वो क्लियर ही है, स्पष्ट है, क्वेश्चन हाँ। नहीं किया लेकिन। नहीं क्वेश्चन नहीं किया था। क्वेश्चन नहीं है प्रभु, थोड़ा हाँ कोई बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं। हाँ, बोल दीजिए। हरे मैं कृष्ण बोलूं तो? प्रभु, यहाँ पर हनुमान प्रसाद जी भाई प्रधान बताए थे कि कृष्ण एक प्रकार की गोपियां थी जिसने जिसने बताया कि तुमने हमारे चित्त में बसे हुए हो, और दूसरा गोपियां थे कि जो बताया कि चित्त जिसने कृष्ण हमारा चित्त चुरा लिए हैं, और तीसरा प्रकार की गोपियां जो मेरा चित्त ही कृष्ण है, इस प्रकार से बताए थे। हरि बोल। अरे राइट, ये मिस हो गया था, अच्छा हुआ। हरे कृष्ण। आज फिर 3 से 5 सेमिनार है बंगाली में, एंड 5 to 7 हिंदी। हम मैसेज भी डाल देंगे ग्रुप में। हरे कृष्ण। ये एंडिंग है।